हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अब हम लोगों ने एग्ज़ाम में आए हुए हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स के जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं पिछले 10 सालों में, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आजकल हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में आए हुए क्वेश्चंस के का सलूशन कर रहे हैं। ओके, और ये सलूशन जो आप सीख रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यकीन मानिए, अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं। ओके, बट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। जो भी चीज़ें सॉल्व कराई जा रही हैं, वीडियो सिर्फ देख करके कुछ भी ना करने से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके लिए स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि आप अनसॉल्व्ड की जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके लिए प्रॉपर नोट्स बनाइए। ओके, और जब भी एग्ज़ाम देने जाइए, जब भी टेस्ट देने जाइए और जब भी आप रिवाइज़ करिए, और जब भी आप रिवाइज़ करिए तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर रिवाइज़ करिए। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये रिपीट ज़रूर होते हैं। तो इसका फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ओके, और हाँ, मैंने आपको लगातार मैं वीडियोस में बताते चला आ रहा हूँ कि सिलेबस पे बहुत ज़्यादा क्या करिएगा, फोकस करिएगा। क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें क्या कर दी गई हैं, कम कर दी गई हैं। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। तो याद रखिएगा, कोविड-19 की वजह से जो भी चीज़ें रिड्यूस की गई हैं उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर अब तक आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इससे पहले मैं 1 और 2 हम आपको 2 पार्ट दे चुके हैं, और उसमें पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया है कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ओके, तो दूसरा वाला तो ओके, तो पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वह आपको बहुत ज़्यादा क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ा दिया है। हमने देखिए एग्ज़ाम में आए हुए ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में क्या किया, डिस्कस कर लिया है। और देखिए यह सारे के सारे क्वेश्चंस हमने पार्ट नंबर 1 में क्या किए हैं, पार्ट नंबर 1 में सारे के सारे क्वेश्चंस क्या किए हैं, सॉल्व कराए हुए हैं। ओके, और उम्मीद करते हैं कि आपने पार्ट नंबर 1 देखा है, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यानी कि जो भी, तो डियर स्टूडेंट्स, जो आज हमें डिस्कस करना हो किसके बारे में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना है। और याद रखिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं ये हमेशा 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, ये कितने मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे से करना ज़रूरी है। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट आर हेलो एरीन्स, क्वेश्चन मार्क, राइट 2 मेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट फार्मूला एंड यूजेस ऑफ फ्रियॉन्स। ओके, तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं हेलो एरीन्स क्या होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो हेलो एरीन्स होते हैं या क्या होते हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके या रिप्लेस करके क्या लगा दिया जाता है, एक्स लगा दिया जाता है। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, हेलो एरीन्स बोलते हैं। मैं चेक कर लीजिए, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या दिया हुआ, बेंजीन रिंग दिया हुआ। यह क्या है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। और आपको पता है कि सभी कॉर्नर पे क्या पाया जाएगा, सभी कॉर्नर पर हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन था और यहाँ से हाइड्रोजन क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, और उसकी जगह पे क्या जोड़ दिया गया, एक्स जोड़ दिया गया। तो अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग, और क्या हो जाएगा, एक्स। और एक्स मतलब तो आप जानते हैं Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, I भी हो सकता है। ठीक है, तो यह क्या था, आपका एरोमेटिक कंपाउंड था। और एरोमेटिक कंपाउंड से H हटने के बाद क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो
तो आपका यह कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, एरिल हैलाइड मिल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि जो एरिल हैलाइड होते हैं यह किसके डेरिवेटिव होते हैं, यह बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब होता है बना हुआ है, किससे बना हुआ है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। तो अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं यह बेंजीन उसका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब थोड़ा सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स में थोड़ा सा चीज़ें चेक करनी है। देखिए, यह जो पोर्शन है आपका, यह क्या आपका बेंजीन रिंग दिया हुआ, और बेंजीन रिंग से यहाँ पर डायरेक्ट क्या लगा है, हैलाइड लगा हुआ, और हैलाइड में क्या लगा हुआ, हैलाइड में क्या लगा हुआ, Cl लिया, जैसे सपोज दैट यहाँ X लिया, तो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या लगा हुआ, X लगा हुआ। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन बेंजीन रिंग में से क्या जुड़ा हो, एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, और एल्किल में क्या लगा हो, Br लगा हुआ। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि डायरेक्ट Br नहीं लगा हुआ। ओके, तो Br कहाँ लगा हुआ, एल्काइल ग्रुप में लगा हुआ। तो चेक करिएगा, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। और अगर यहीं Br होता तो इसको क्या बोलते, ब्रोमोबेंजीन। और अगर यहीं I होता तो क्या बोलते, आइडोबेंजीन बोलते। ओके, अच्छा, इस वाले पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बेंजाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेंजाइल बोला जाता है, याद रहेगा। इसको पूरा क्या बोला जाता है, बेंजाइल बोला जाता है। और यहाँ Br लगा है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। और अगर यहाँ Cl लगा होता तो क्या हो जाता है, बेंजाइल क्लोराइड। और अगर यहाँ I लगा होता तो क्या हो जाता है, बेंजाइल आयोडाइड, याद रहेगा। अच्छा, तो चलिए नीचे जो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, दो बातें एक्सप्लेन की हैं। पहला बताने की कोशिश की गई है कि जब भी बेंजीन रिंग से, चेक करिएगा, जो बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं, जब भी बेंजीन रिंग से हैलाइड डायरेक्टली क्या होगा, अटैच होगा, तो वह NU सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। अच्छा, NU माइनस सब्सटीट्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। NU को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ईजिली नहीं देगा। याद रखिएगा, यह जो कंडीशन है यह ईजिली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, जबकि यह क्या करता है, यह ईजिली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। याद रहेगा, यह सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं देता है, जबकि यह दे सकता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, मैंने बताया था पिछली वीडियोस, अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा। न्यूक्लियो यहाँ पर क्या होता है, यह रेजोनेंस की प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है, जिसकी वजह से यह न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। अच्छा, अब देखिए एरिल हैलाइड क्या होता है। अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया एरिल हैलाइड क्या होता है। अगला ही क्वेश्चन इन्होंने बोला हुआ कि 2 सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो रिएक्शन क्या किए हैं, दिए जा रहे हैं। पहला दिया हुआ, यह आपका क्या दिया हुआ, चेक करिए, क्लोरोबेंजीन। और ये आपका दिया हुआ बेंजाइल क्लोराइड दिया हुआ, और वहाँ क्या था, ब्रोमाइड था। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो Cl है वह डायरेक्ट बेंजीन से नहीं लगा हुआ। तो जब डायरेक्ट बेंजीन से नहीं लगा है तो ये आसानी से रिएक्शन क्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी। अब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में चेक करें तो हाइड्रोक्साइड के ऊपर माइनस, और सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज। और यहाँ पर Cl के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस, और CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज होता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप NaCl क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ से NaCl निकल गया, और अभी जो OH था वह माइनस था, और ये क्या था, प्लस था। दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया और ये एक कंपाउंड बन गया। ओके, और यह प्रोसेस क्या हो जाती है, ईजिली ख़त्म हो जाती है और प्रोडक्ट बन जाता है। बट अगर इस प्रोसेस की बात करें, अच्छा OH कैसा लिया गया था, यहाँ एक्वस लिया गया था, याद रखिएगा। अगर ये अल्कोहली लिया गया होता तो कुछ और हो जाता। अब यहाँ चेक करिए, यह रिएक्शन ईजिली नहीं होती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ ली गई है, यहाँ पर भी वही चीज़ ली गई है, बट यहाँ पर क्या कर दिया गया, हाई टेम्परेचर ले लिया गया। क्या ले लिया गया, हाई टेम्परेचर ऑब्लिक प्रेशर ले लिया गया। ओके, याद रहेगा। बाकी रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है। यहाँ से Cl के ऊपर से माइनस, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस, और OH के ऊपर माइनस, और सोडियम के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस। तो
Na+ और Cl- आपस में क्या निकाल देंगे, NaCl, और जो OH है यहाँ पर चला जाएगा। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा कंपाउंड बना हुआ, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, याद रहेगा ना, फिनॉल। ओके, अच्छा यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि जो क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन E+ यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट बेंजीन रिंग क्या करता है, शो करता है। तो कैसे होता है, चेक करिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक बाय इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, देखिए न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल यानी कि कोई तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, कोई माइनस वाला कंपाउंड या एटम आएगा और क्या करेगा, उसको रिप्लेस करेगा। जैसे OH- था, तो OH- क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, OH- क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन E+ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो अब यहाँ पर कौन आएगा मिलने के लिए, पॉजिटिव कंपाउंड या एटम्स आएंगे मिलने के लिए। तो जैसे चेक करिए यहाँ पर, तो अब अगर आप प्रोसेस की बात करें तो सेम प्रोसेस हो जाएगा, Cl-, और यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर क्या है, H, हर कॉर्नर पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, यस। तो यहाँ पर H है आपका, तो H+ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर इसको तोड़ा गया तो क्या हो गया, NO2+, और OH क्या हो गया, माइनस हो गया। तो OH- है, और ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, H+ के साथ। तो क्या निकाल देंगे, ये वाटर निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, वाटर। और ये आपका प्लस था, और बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस का चार्ज था। तो आ करके यह NO2 बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो गया। तो अब जो NO2 आया था कैसा था, पॉजिटिव था, कैसा था, पॉजिटिव था। तो इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रोफिलिक बोला गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, अच्छा, पूरी बात मैंने आपको बताई है कि जो बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर ये वाला जो पोजीशन होता है, ये वाला जो पोजीशन होता है, पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वाले पोजीशन को आर्थो बोलते हैं, इस वाले पोजीशन को मेटा बोलते हैं, और इस वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। याद रखिएगा, फिर से चेक कर लीजिए, आर्थो, मेटा, पैरा, मेटा, आर्थो, याद रहेगा, आर्थो आर्थो, मेटा मेटा, और पैरा पैरा, याद रहेगा, तो बिल्कुल याद रहेगा। अच्छा, यहाँ से चेक करिएगा, तो अब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा, दो मिक्स कंपाउंड बनते हैं, आर्थो और पैरा के क्या बनते हैं, दो मिक्स कंपाउंड बनते हैं। और ये रिएक्शन कैसे हो रही है, चेक कर लीजिएगा कि क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करता है कंसनट्रेट HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो आपको इस तरह के दो कंपाउंड क्या बनते हैं, मिक्स फॉर्म में मिलते हैं। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस में कौन सा देखना है। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कौन सी, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। कौन सा रिएक्शन दिया है, सेंट मायर्स रिएक्शन एंड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। और याद रखिएगा 2016 और 15 में ये रिएक्शंस क्या किए गए, पूछे गए हैं। ओके, तो इन दोनों रिएक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हैं। ओके, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और प्लीज़, समझ में आई हैं तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए, क्या ये वीडियो अच्छी लग रही है, क्या इसे कंटिन्यू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अगर कंटिन्यू किया जाना चाहिए तो प्लीज़ मैसेज में बोलिएगा, यस सर, इसे कंटिन्यू किया जाना चाहिए। और मुझे पता है कि यह कंटिन्यू होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि यकीन मानिए, अगर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया, तो जितना क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसी में से आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस क्या कर जाएंगे, फंस जाएंगे। मैं 100 में से 99.9% इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। ओके, क्योंकि मैं पेपर देखता हूँ, मैंने अनसॉल्व चेक किए हैं, लगातार रिपीटेड क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो बेटा प्लीज़ इसे क्या करते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, और इसे बार बार रिवाइज करते जाइएगा। ओके, यह आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओके, तो अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अच्छे से
मिलती रहेगी। और हाँ, अगर ज़्यादा समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ।